HIT मोहित कुमार। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स का पहला चैप्टर, यानी कि वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। और वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इन क्लासेस के अंदर, आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस आपकी एनसीईआरटी की बुक भी कंप्लीट कराई जाएगी। साथ के साथ ही जो भी चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंदर आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक भी साथ के साथ पूरी की पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक बच्चे, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा होगा। आप सभी ने लास्ट क्लास के अंदर वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा होगा। स्क्वायर रूट के बारे में आप लोग ये चीज जानते हो कि आपको कोई भी एक संख्या दे दी जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए 36 का वर्गमूल कितना होगा। बच्चे 36 का वर्गमूल निकालने के लिए आप लोगों को 36 के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। यानी कि आपने 36 के अभाज्य गुणनखंड के सर 2 से काटा कितना आ गया 18, सर 2 से काटा कितना आ गया 9, सर 3 से काटा कितना आ गया 3, और सर हमने 3 से काटा कितना आ गया 1। यानी कि वर्गमूल 36 को हम लोग लिख सकते हैं कि सर वर्गमूल 36 को हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर कितना 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और आप लोग ये जानते हो सर वर्गमूल के अंदर, अगर वर्गमूल के अंदर दो दो संख्याओं का जोड़ा बन जाए, जैसे कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ा बन गया, तो बच्चे इनमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, यानी कि 2 बाहर आ गया, गुणा आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर भी 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया है, तो इनमें से भी एक संख्या बाहर आ जाएगी 3। तो बच्चे कितना हो गया हमारे पास है वर्गमूल 36 का मान कितना हो गया 6। वर्गमूल 36 का मान कितना हो गया 6। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए वर्गमूल 72 का मान बताइए कितना होगा, तो बच्चे वर्गमूल 72 का मान कितना होगा कि आपने 72 के अभाज्य गुणनखंड किए, ध्यान से सुन लीजिए बच्चे। आपने 2 से कट के कितना आ गया 36 आ गया, 2 से कट के कितना आ गया हमारे पास में 18 आ गया। फिर आपने इसको 2 से कट किया कितना आ गया बच्चे 9 आ गया। फिर आपने इसको 3 से कट किया कितना आ गया 3 आ गया। और फिर आपने इसको 3 से कट किया कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि आप लिख सकते हो जो वर्गमूल 72 है हमारे पास है वो कितना आ गया सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 का वर्गमूल। और आप लोग जानते हो कि वर्गमूल के अंदर अगर 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया बच्चे, उसमें से एक संख्या बाहर आ गई, गुणा सर इन दोनों संख्याओं का जोड़ा बन गया, एक संख्या बाहर आ गई, और अब हमारे साथ में कुछ बच गया है। क्या बच गया है सर वर्गमूल के अंदर 2 भी बच गया है। कौन बच गया है सर वर्गमूल के अंदर 2 भी बच गया है, ये रहा, तो गुणा वर्गमूल 2। और ये कितना हो गया सर हमारे पास में 6√2। यानी कि आप वर्गमूल 72 को आप लोग 6√2 भी लिख सकते हो। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर सभी को। जो जोड़ा बन गया आपने उसे बाहर निकाल लिया, और जो जोड़ा नहीं बना आपने उसको एज इट इज इस्तेमाल कर लिया। ठीक, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा रिकॉल के अंदर, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक रिकॉल के अंदर। ठीक बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा आपसे रिकॉल के अंदर, आप लोगों को ये सॉल्व करना है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, वजह आप लोग जानते हो कि सर जब जब आपसे रिकॉल क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, आपको आंसर कहाँ करना होता है पोल सेक्शन के अंदर करना होता है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है, क्या चीज पूछी जा रही है कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 324 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपसे 324 बच्चे, फिर से वही हरकतें। हमें ये चीज समझ में नहीं आती है भाई साहब कि आप लोग छोटे बच्चों की तरह क्यों करते, जैसे ही पोल सेक्शन खोला वैसे ही दबाना शुरू, मतलब कुछ भी सोच के दबा, मतलब कुछ भी दबा रहे हैं, कुछ भी जो मन कर रहा है वो दबा रहे हैं। इस तरीके से नहीं होता काम जिस तरीके से आप लोग करते हो कि जैसे ही पोल सेक्शन खोला चलो दबाना शुरू कर देते हैं ABCD ABCD। बताओ अभी 11 बच्चों ने ऑप्शन दिए, सारे के सारे ऑप्शन दबा दिए, ABCD कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, आप लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारे ऑप्शन दबा दिए। ये बताओ कम से कम कोई ऐसा होता ऑप्शन छोड़ देते जो इसको लगा हो कि हाँ ये बच्चे किसी ने भी टच नहीं किया है, यानी कि कम से कम ये तो आंसर नहीं हो सकता। मतलब कुछ भी लगाते हो कुछ भी।
प्लीज आप लोगों को टाइम दिया जाता है, आप लोग उसको सॉल्व कर लिया करो, सॉल्व करने के बाद में सही से ऑप्शन वोट किया करो। ये नहीं कि जैसे पोल आया वैसे ही दबाना शुरू कर दिया। चलिए, अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे, 98 स्टूडेंट्स हैं, और 98 में से पोल सेक्शन अभी बच्चों ने क्या है 37, 40, अभी 58 बच्चे बाकी हैं। तो वो बाकी बच्चे जो बचे हुए हैं, बाकी बच्चे 58, वो भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। शायद अभी आप लोगों को समझाया भी गया था कि वर्गमूल 36 का मान बताइए कितना होगा। 36 के अभाज्य गुणनखंड किए, जो चीज का जोड़ा बन गया उसमें से एक संख्या बाहर निकाल ली और आपने अपना आंसर मार्क किया। आपको 324 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर आपको देखना है कि जो संख्याओं को जोड़ा बन गया उसमें से एक संख्या बाहर निकालनी है, तब आपको अपना आंसर वोट करना है। लेकिन पर हम देख पा रहे हैं कि लगभग लगभग आधे बच्चे तुक्का लगा रहे हैं। ऐसा मत करिए, आप लोग जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से। प्रिंस गोस्वामी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे बेवजह में माइक ओपन करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप माइक ओपन नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आप माइक बंद करके भी रखोगे तब भी आपका काम चलेगा, पूरी क्लास चलेगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस चीज को समझा करो। आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आप नर्सरी केजी में पढ़ रहे हो, 10th क्लास में पढ़ रहे हो। अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है तो आप उनको जरूर फॉलो किया करो। ठीक है, ऐसी हरकतें छोटे बच्चे करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके जैसे 10th क्लास के बच्चे सब हरकतें करें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वे वजह में किसी को भी अपना माइक ओपन नहीं करना है। ठीक है, चलिए, अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? अभी क्लास के अंदर लगभग लगभग पूरे 100 बच्चे हैं। ठीक है, और अभी पोल सेक्शन के अंदर 63 बच्चों ने आंसर किया है, यानी कि 37 बच्चे ऐसे हैं क्लास के अंदर जिन्होंने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। तो प्लीज बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है, लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि अगर 65-70 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है तो बाकी के बचे हुए 30 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3। सर 18। अब बताओ, परवीन के नाम से किस बच्चे ने ज्वाइन किया, वो 18 क्या बताना चाहता है? मतलब आप ये चीज बताना चाहते हो कि 18 आंसर है, आप बताओगे तभी बच्चों को पता लगेगा, ये बताइए। या फिर आप ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे अपने आप को मानते हो, ये बताइए। अभी आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि प्लीज वे वजह में माइक ओपन मत कीजिए, और आप लोग नहीं मानते हो। बताओ, आपको कोई देख करके, आपकी हरकतों को देख करके कोई नहीं कहेगा कि आप लोग 10th क्लास में हो। ठीक है, अगर 10th क्लास में हो तो प्लीज 10th क्लास के बच्चों की तरह बिहेव करो, उनकी तरह बैठ करके अच्छे से पढ़िए। और अच्छे से बैठ करके पढ़ोगे तो आप अपने बोर्ड के एग्जाम में भी काफी सारी चीजें अच्छे से करके आओगे। और देखो, यहाँ पर अल्टीमेट एम यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से नंबर लेकर आए। ठीक है, बाकी और कोई एम नहीं है यहाँ पर। आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे खासे नंबर लेकर आए, ये एम है हम सभी लोगों का। और आपका भी यही एम है कि आप 10th क्लास में हो, आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो आप भी अपने अच्छे से नंबर लेकर आए ताकि आप अपने घर पर रिश्तेदारों को सबको अच्छे से बता सके कि देखो हमारे कितने अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, चलिए, तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है क्योंकि काफी टाइम आप लोगों को दे दिया गया था, और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से वो पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो सिर्फ वही बच्चे, देखो पूरी क्लास नहीं करेगी, प्लीज फिर से रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास आंसर नहीं भेजेगी, सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है या जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे। ठीक है, चलिए।
अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा गया है वर्गमूल 324 का, यानी कि 324 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपसे वर्गमूल पूछा गया है। तो आपसे वर्गमूल 324 का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वर्गमूल 324 का मान बताइए कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। बच्चे आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? कि सर एक तो हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं, दूसरा हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं। बच्चे आपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना सॉल्व किया, आपने 324 को कट किया। बच्चे पहले आपने 2 से कट किया तो कितना आ गया? सर 2 से कट किया, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4। फिर आपने इसको 2 से कट किया तो 8 16, 2 एकम 2। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब आपने इसको 3 से कट किया, जब आपने इसको 3 से कट किया तो बच्चे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर आपने इसको फिर से 3 से कट किया। बच्चे जब आपने इसको 3 से कट किया तो 3 त्या, सॉरी 3 निम 27। फिर से आपने इसको 3 से कट किया, बच्चे 3 त्या 9 और 3 से कट किया तो 3 एकम 3। यानी कि आप वर्गमूल 24 को लिख सकते हो कितना? वर्गमूल 324 को आप लोग लिख सकते हो। बच्चे आप लोग वर्गमूल 324 को लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो सर? वर्गमूल 324 होगा वो किसके बराबर होगा? सर वो बराबर होगा हमारे पास में कितना? वर्गमूल के अंदर आपने लिखा सर कितना? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यानी कि आपकी जो भी अभाज्य गुणनखंड थे आपने सभी को लिख दिया। और अब आप लोग जानते हो कि वर्गमूल के अंदर अगर दो संख्याओं का जोड़ा बन गया तो उसमें हमने एक संख्या क्या कर ली बच्चे? बाहर निकाल ली। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया? सर ये हमारे पास में आ गया 3 क्या 9, 9 दूनी 18। तो बच्चे वर्गमूल 324 का मान कितना आ गया हमारे पास में? 18 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए बच्चे इतना सभी को क्लियर है कि सर वर्गमूल 324 का मान कितना होगा? कि सर वर्गमूल 324 का मान 18 होगा। ठीक है, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे पूछा जा रहा है आपसे घनमूल के बारे में। किसके बारे में? घनमूल के बारे में। बच्चे आपसे पूछा जा रहा है कि आप 27 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग फिर से टच करेंगे, पर उससे पहले हम लोग घनमूल का थोड़ा सा मतलब सीख लेते हैं कि घनमूल का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग घनमूल की बात करें, घनमूल, तो बच्चे जो घनमूल है, आप लोगों को लगता नहीं है कि वर्गमूल के जैसा लिखा हुआ है वर्गमूल? तो बच्चे आप लोग कहोगे सर जो वर्गमूल का चिन्ह था, जो वर्गमूल का चिन्ह था, ध्यान से सुनते रहना, सर वर्गमूल का चिन्ह ये था। ठीक है, तो बच्चे घनमूल का चिन्ह भी यही होगा। आपने लगा दिया घनमूल। अब सर इन दोनों के अंदर अंतर क्या होगा? हम लोगों को कैसे पता लगेगी कि कौन वर्गमूल की बात कर रहा है और कौन घनमूल की बात कर रहा है? तो बच्चे जो घनमूल की बात करेगा उसके यहाँ पर एक छोटा सा 3b लिखा होगा। कितना लिखा होगा? एक छोटा सा 3b लिखा होगा। जो बच्चे अभी चैट सेक्शन में हमारा नाम जानना चाहते हैं वो स्क्रीन पे देख लो कि मोहित नाम है और स्क्रीन पर हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज देखोगे। क्या चीज देखोगे? कि सर जो घनमूल और वर्गमूल का चिन्ह है वो एक जैसा है। जो घनमूल और वर्गमूल का चिन्ह है वो एक जैसा है, लेकिन पर घनमूल के चिन्ह में ये अंतर है। हेलो हेलो, सर, बीच में फोन आ गया तो सर ये सवाल दोबारा से समझाना। बिल्कुल समझा देंगे, लेकिन पर आप लोग प्लीज ऐसी हरकतें मत क्या करो कि आप लोग बीच में अचानक से माइक ओपन करके बोलेंगे इस तरीके से। बिल्कुल आप लोग चैट सेक्शन का सहारा लीजिए कि एक बार हम पूछेंगे आपसे कि सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करके भेजिए, या नहीं समझ में आया तो अपना माइक ओपन करके पूछिए, या फिर चैट सेक्शन के अंदर टाइप कीजिए डाउट है डी। तो बच्चे आप प्लीज इन सब चीजों को थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। ठीक है, देखिए आप लोग क्या कहोगे? सर वर्गमूल और घनमूल का चिन्ह एक जैसा दिख रहा है, ये वर्गमूल का चिन्ह है और ये घनमूल का चिन्ह है, तो दोनों में क्या फर्क है? कि सर यहाँ पर एक छोटा सा 3 लिखा होगा। अब देखो वर्गमूल के दो चिन्ह होते हैं। वर्गमूल का चिन्ह आप ऐसे लगाओ, चाहे आप वर्गमूल का चिन्ह ऐसे लिखो, एक ही बात है। जब एक ही बात है दोनों के अंदर, ध्यान से सुनना कि सर वर्गमूल का चिन्ह ऐसा भी होता है, ये रहा कि वर्गमूल के चिन्ह के अंदर यहाँ छोटा सा 2 लिखा होता है। तो बच्चे जब दोनों का एक ही काम है तो हम 2 लिखे क्यों? लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। लिखने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, इस वजह से हम नहीं लिखते 2। लेकिन पर घनमूल में लिखना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। घनमूल में ये लिखना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। इतना क्लियर सभी को? ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है घनमूल के अंदर। अब हमारे पास में क्या होगा?
चलिए अब आप लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। अब आपको करना क्या होता है, देखिए वर्गमूल के अंदर आप लोग एक चीज करते हो, क्या करते हो कि सर अगर दो संख्याओं का जोड़ा बन जाता है, जैसे लिखा है a गुणा a गुणा b गुणा b, तो आप क्या करते हो सर, दो संख्याओं में से एक संख्या बाहर निकाल लेते हो जोड़े में से। इसमें से a बाहर आ गया गुणा इसमें से b बाहर आ गया। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए घनमूल के अंदर, याद रखना घनमूल के अंदर अगर तीन संख्याएं जोड़े में आ जाए, जैसे लिख दिया जाए a गुणा a गुणा a गुणा b गुणा b गुणा b, तो बच्चे तीन संख्याओं के समूह में से, तीन संख्याओं के समूह में से एक संख्या बाहर निकाल दी जाती है a गुणा तीन संख्याओं के समूह में से एक संख्या बाहर निकाल दी जाती है b। तो ये हमारे घनमूल का काम होता है। ठीक है, चलिए अब इतना शायद सभी को समझ में आ गया होगा सर घनमूल का चिन्ह कैसा होता है और घनमूल का मतलब क्या होता है कि सर तीन तीन संख्याओं के जोड़े में से एक संख्या को बाहर निकालो। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि 27 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बच्चे आपने 27 का घनमूल निकाला, सबसे पहले आप लिखोगे 27 और घनमूल। बच्चे ये घनमूल का चिन्ह आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, ये घनमूल का चिन्ह आपको ऐसे लिखना होगा। क्लियर सभी को कि आपको 27 के घनमूल का मान पूछा गया तो आपको 27 का घनमूल कुछ ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अब इसका जो मान होगा आप लोग कैसे को सोल्व करोगे सर, 27 के अभाज्य गुणनखंड किए, बच्चे 3 से कट के कितना आ गया सर, 3 से कट के 9 आ गया सर, 3 से कट के 3 आ गया और 3 से कट के 1 आ गया। यानी कि घनमूल 27 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। और घनमूल के अंदर अगर तीन संख्याओं का जोड़ा बन जाता है, समूह बन जाता है, तो उसमें से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि घनमूल 27 का मान कितना आ गया हमारे पास में, 3 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, नई चीज समझ में आई है, या तो वो डी लिख कर भेजे या फिर वो एन लिख कर भेजे। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप डी लिख कर भेजे या फिर आप लोग एन लिख कर भेजिए। ठीक है बच्चे, परवीन आपका हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए सॉरी, क्योंकि एक तो आप लोग क्लास के अंदर लेट क्लास को ज्वाइन करते हो और दूसरा जब आपको चीजें समझाई जाती हैं तो बच्चे आप क्लास को कट करके भी चले जाते हो। अब आपके पास में एक समाधान ये होगा कि आप क्लास की रिकॉर्डिंग देखना और जो चीज आपको ना समझ में आए वो आप अगली क्लास 15 मिनट पहले ज्वाइन करके पूछ लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये इतना सभी को क्लियर हो गया होगा कि 27 का घनमूल यानी कि सर 27 के अभाज्य गुणनखंड के तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनाया और उनमें से एक संख्या बाहर निकाल ली, ये 27 का घनमूल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज लिखी हुई है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। किसी संख्या का घनमूल, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। अब इसका मतलब समझना क्या लिखा हुआ है। देखिए आपसे पूछा जाए एक का घन बताइए कितना होगा, तो सर एक का घन होगा एक गुणा एक गुणा एक, ये कितना हो गया एक। बच्चे दो का घन कितना हो गया, बच्चे दो का घन हो गया दो गुणा दो गुणा दो, और ये कितना हो गया सर, दो दुनी चार दुनी आठ। सर तीन का घन कितना हो गया, सर तीन गुणा तीन, ये कितना हो गया 27 हो गया। ठीक, अगर आप लोग इसका रिवर्स देखोगे, रिवर्स का मतलब क्या है कि अगर आपसे घनमूल 8 का मान पूछा जाए, अगर आपसे घनमूल 8 का मान पूछा जाए तो बच्चे आप इसे लिख सकते हो दो गुणा दो का घनमूल, और आप लिख सकते हो कि सर तीन संख्याओं का समूह बन गया है तो एक संख्या बाहर आ जाएगी, यानी कि घनमूल 8 का मान कितना हो गया बच्चे, 2 हो गया। ठीक है, चलिए फर्स्ट। सेकंड में अगर हम लोग बात करें, अभी आपने घनमूल 27 का मान निकाला था, तो बच्चे घनमूल 27 का मान कितना हो गया हमारे पास में, 3 हो गया। तो बच्चे कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि किसी संख्या का घनमूल, मान लीजिए एक संख्या है 27 और जो इसका घनमूल होगा वो क्या होगा, वो एक ऐसी संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसी संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर सभी को? अब देखो, एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की जलजीत के नाम से, जलजीत कुंडू के नाम से। अब एक बात बताना बच्चे, जलजीत कुंडू के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आप हमें बताओ अगर दो का जोड़ा होता तो क्या होता। अगर बच्चे दो का जोड़ा होता या तो वो वर्गमूल होता, क्या होता, वर्गमूल। और अगर घनमूल का मान पूछा जाएगा बच्चे जबरदस्ती तो आप लोग निकालोगे नहीं,
कि सर मेरे पास में 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, 2 का ही जोड़ा बन रहा है, तो मैं क्या करूं? बच्चे ऐसे तो बेवजह के सवाल है जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अरे 2 का जोड़ा बनता है तो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए वर्गमूल 4 का मान बताओ, तो कितना हो गया सर? 2 गुणा 2। और वर्गमूल के अंदर अगर 2 संख्याओं को जोड़ा बन गया तो एक संख्या बाहर निकाल ली। अगर आपसे कोई कहने लगे घनमूल 4 का मान बताओ, तो आप बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? सर जब घनमूल 4 का मान निकालेंगे तो इसमें 3 संख्याओं का जोड़ा ही नहीं बना, और जब जोड़ा ही नहीं बना तो सर घनमूल 4 का मान तो घनमूल 4 ही रहेगा। इसे तो आप लोग सोल्व भी नहीं कर सकते। तो ये बेवजह की बातें हमें नहीं करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप 125 का घनमूल निकालिए, 125 का घनमूल निकालिए, तो बच्चे 125 का घनमूल कितना हो जाएगा? 125, और आपने लिखा ये वाला सिंबल, ये हो गया 125 का घनमूल। और इसका मान कितना आएगा? अब इसका मान आएगा आपके पास में कितना, कि बच्चे अगर आपसे 125 का घनमूल पूछा जा रहा है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि सर 125 का जो घनमूल होगा वो कितना हो गया? सर 5 गुणा 5 गुणा 5, और 3 संख्याओं का जोड़ा बन गया है, तो सर एक संख्या बाहर आ गई, यानी कि घनमूल 125 का मान कितना हो गया? 5 हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? घनमूल 125 का मान कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक, चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, घनमूल और घन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। घनमूल और घन, यानी कि बच्चे एक लिखा है घनमूल और एक तरफ लिखा है घन, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। कैसे? देखिए बच्चे, तीन, अब देखो 125 कैसे करें हम आपको? तरुण बताइए। तरुण कह रहे हैं कि सर 125 जो होता है ना, वो होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। बच्चे इनको 4 बार गुणा करके देखना कितना आएगा। 4 बार गुणा करके देखो कितना आएगा। सर 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, और 25 की गुणा 25 में करोगे 625 आएगा। बताओ, आप लोग ऐसे करते हो क्या अभाज्य गुणनखंड? कि 125 के अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो बच्चे 5 से कट के कितना आ गया? सर 5 दूनी 10, 55 25। सर 5 से कट के 55 25, और 5 से कट के 1, ये तो कितना आ रहा है? 3 बार ही आ रहा है। तो बच्चे घनमूल 125 का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, चलिए, ये बात बोली जा रही थी घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियाएं कैसे हैं। देखिए, 5 का घन कितना हो गया? सर 5 का घन हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5, और ये कितना हो गया? 125 हो गया। आपसे पूछा जाए घनमूल 125 का मान बताइए कितना होगा, तो बच्चे घनमूल 125 का मान कितना हो गया? 5। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि आप 2 का घन बताइए कितना हो गया। सर 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 हो गया। आपसे अगर घनमूल 8 का मान पूछा जाए कितना हो गया, तो बच्चे 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, कि हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि घनमूल और घन, देखो 5 का घन करोगे तो 125 आएगा, 125 का घनमूल करोगे 5 आ जाएगा। सर 2 का घन करोगे 8 आएगा, 8 का घनमूल करोगे तो बच्चे 2 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो घन और घनमूल एक दूसरे के क्या है? विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो एक बार जल्दी से y टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो n टाइप करे, या फिर वो d टाइप करे, d फॉर डाउट। क्लियर सभी को? चलिए, बहुत बेसिक सी चीजें शायद सभी को क्लियर होगी होंगी। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि 343 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चे 343 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आपने लिखा सर 343, और घनमूल निकालने के लिए आपने यहाँ पर छोटा सा 3 लगाया, यानी कि घनमूल 343 का मान कितना हो गया? सर 343 को हमने काटना शुरू किया, तो सर ये 2 से नहीं कटेगा, सर ये 3 से नहीं कटेगा, और सर ये 5 से नहीं कटेगा। आपने 7 से कट किया, 7 चौक 28, और 7 निम 63, 7 से कट किया, सत्तू सत्तू 49, 7 से कट किया, 7 एकम 7, यानी कि घनमूल 343 को आप लोग लिख सकते हो 7 गुणा 7 गुणा 7 का घनमूल। और आप लोग जानते हो घनमूल में अगर सर 3 संख्याओं का जोड़ा बन गया
तो बच्चे उनमें से एक संख्या बाहर निकाल लो, यानी कि कितना बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया। यानी कि जो 343 का घनमूल है वो कितना हो गया हमारे पास में, 7 हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को? सर जो 343 का मान है, घनमूल 343 का मान है वो कितना हो गया हमारे पास में, 7 हो गया। शायद यहां तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। क्या किसी को कोई डाउट है? ठीक, सभी को सारी चीजें क्लियर है। देखिए बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने वो सारी चीजें सीख ली जो कि आपको सीखनी चाहिए थी। ठीक है, तरुण तनवार कोई बात नहीं बच्चे, आपको जितना मर्जी डाउट हो जाए हम तो आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेना। क्योंकि जो बच्चे क्लास के अंदर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हैं उनके यही हालात होते हैं कि उनको घनमूल भी समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आप लोगों के सामने एक पोल का क्वेश्चन है, आप लोग उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, अगर इतनी आसान चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो बच्चे आपने एडमिशन लेकर ही गलती की है स्कूल के अंदर, क्योंकि फिर तो बहुत समस्या की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास में, 55। चलिए तो आप लोगों के सामने आपका क्वेश्चन नंबर 55 आ गया है पोल सेक्शन के अंदर। जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अगर आप लोग सही से नहीं पढ़ोगे बच्चे, अगर इतनी बेसिक चीज है आप लोग भी समझते होगे कि सर हम लोग 10th क्लास के अंदर घनमूल निकालना सीख रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन पर आप उसमें भी आप लोग क्या नहीं कर रहे हो, उसमें भी आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हो कि छोटी चीजें अगर हमें समझाई जा रही है तो उनको भी हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे काम आएंगी 10th क्लास के अंदर। एक चैप्टर आता है आपके पास में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्या नाम है आपका, आयतन वाला जो चैप्टर आता है आपके पास में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें आप लोगों को घनमूल भी निकालना पड़ता है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी पोल सेक्शन के अंदर 102 बच्चों में से सिर्फ 20 बच्चों ने आंसर किया है, अभी 82 बच्चे बाकी हैं, और 20 बच्चों ने भी ये हाल मचाया है कि 4 ऑप्शन है तो चारों ही दबा रखे हैं, ऐसा कोई सा ऑप्शन नहीं छोड़ रखा जो आप लोगों ने ना दबाया हो। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी 25 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए अभी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनमें से सिर्फ अभी 41 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट किया है। ठीक है, 41 बच्चों ने, मान के चलो कि अभी 60 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि आप लोग जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, भाई बहुत स्लो आप लोग सॉल्व कर रहे हो, पता नहीं क्यों, और हमें लग रहा है कि आप लोग सॉल्व करने का मन नहीं बना रहे हो। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2,
1। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 63 बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है, और लगभग लगभग अभी आप लोग मान के चलो कि 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। 40 स्टूडेंट्स बहुत बड़ा नंबर होता है जिन्होंने अपना क्वेश्चन सॉल्व करके अपना आंसर वोट नहीं किया है। क्लास के अंदर ये मान के चलो सिर्फ और सिर्फ 50% बच्चे ही काम कर रहे हैं, आधे बच्चे मान के चलो आधे सो रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है 1728, अगर आप छठी क्लास के बच्चों को भी दे दोगे वो भी सॉल्व करने में इंटरेस्ट दिखा देगा। उसे भी इतना टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में जितना आप लोग लगा रहे हो। शायद इससे भी कम टाइम में वो ज्यादा अच्छे से सॉल्व करेगा चीजों को। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीजों को समझो कि अगर आप क्लास में भी आ रहे हो, अपना टाइम भी लगा रहे हो, और उसके बाद भी आप लोग अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो फिर बताइए क्या फायदा टाइम इन्वेस्ट करने का आपका। सर टोटल कितने हैं? अभी क्लास के अंदर टोटल 102 बच्चे हैं, 102 के करीब में हैं। बताइए 102 बच्चों में से पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने वोट किया है? अभी 72 बच्चों ने किया है। अभी पूरे 30 बच्चे हैं एक्यूरेट जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है, पूरे एक्यूरेट 30 बच्चे हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ऐसी उम्मीद नहीं है 10th क्लास के बच्चों से जैसा आप लोग कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सीरियस हो जाओ, बोर्ड के एग्जाम्स हैं। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से सारी चीजें कवर हो जाएंगी और आप लोग अपने अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो बोर्ड के एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए देखिए आप लोगों से पूछा गया था 1728। अच्छा आपको एक पोल सेक्शन का रिजल्ट बता दें, आपके पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने कितना ऑप्शन सही किया है। देखिए पोल सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा 9, 20, 19, 27। 9, 20, 19, 27। तो 9, 20, 19, 27 ये बच्चों की संख्या है। जोड़कर देखो ये पूरे के पूरे 75 बच्चे हैं। 75 बच्चों में से देख लेना कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर सही किया है। पूछा गया है आपसे कि घनमूल 1728, आपसे पूछा गया है कि घनमूल 1728 का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने थे 1728 के। 1728 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो जल्दी से सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा। भाई 1728 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, बच्चे 2 से कट किया कितना आ गया हमारे पास में। सर 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर आपने 2 से कट किया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर आपने इसको 2 से कट किया कितना आ गया। सर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12। फिर आपने इसको 2 से कट किया कितना आ गया। सर 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। फिर आपने इसको कितने से कट किया, 2 से कट किया कितना आ गया हमारे पास में 5, 4। फिर आपने इसको कितने से कट किया, 2 से कट किया कितना आ गया 27। फिर आपने इसको 3 से कट किया, कट कीजिए 3 से। बच्चे आपने इसको 3 से कट किया कितना आ गया 3 निम 27। 3 से कट गया कितना आ गया 3 त्या 9। 3 से कट गया कितना आ गया 3 एकम 3। यानी कि आप घनमूल 1728 को कितना लिख सकते हो, घनमूल 1728 को लिख सकते हो 3 और 3 6, 6 बार लिखा है। 2 1 2 3 4 5 6 और 3 बार लिखा है 3 1 2 3। और घनमूल की बात होता है छोटा सा 3 लिखा होता है। और घनमूल के अंदर अगर 3 संख्याओं का जोड़ा बन गया, समूह बन गया, एक संख्या बाहर, 3 में से एक संख्या बाहर, 3 में से एक संख्या बाहर। बच्चे कितना आ गया ये 2 दूनी 4 तिया 12, कितना आ गया 12। अगर आप सभी लोगों ने इसको ऐसे सोल्व कर लिया होता कि 1728 का घनमूल बताइए कितना होगा, तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास में 12 होगा। इतना क्लियर सभी को, बताइए एक बार क्या इतना क्लियर है सभी को। अगर क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें। और अब आप लोग देख सकते हो कि 70 में से 27 बच्चों का ठीक है, 75 में से 27 ये हालत है। ठीक है, 75 में से 27 बच्चों का सही है। अब बताओ क्या ही समझाएं आप लोगों को। अगर आप लोग इतना भी नहीं समझोगे
तो बताइए कैसे काम चलेगा। घनमूल के अंदर चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहे हैं कि सर 3 संख्याओं को जोड़ा बनेगा, एक संख्या बाहर, 3 संख्याओं के समूह में से एक संख्या बाहर, जैसे भी आपको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए घनमूल 1728 का मान कितना हो गया हमारे पास में, 12 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? बोलिए बच्चे, माइक ओपन है, समझ में नहीं आया क्या? बोलिए, नहीं आया समझ में? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बताइए। सर जैसे 3 का जोड़ा बनता है ठीक है, सर, अगर 4 हो तो तो बच्चे सोचना ही नहीं है, ये तो बताओ सोचकर करना क्या है ये बताओ। मतलब जबरदस्ती का थोड़ी नहीं, हमें अपने दिमाग के ऊपर सर 5 हो जाए क्या होगा, 7 हो जाए बताओ क्या होगा, 11 हो जाए तो बताओ क्या होगा, ये थोड़ी नहीं सोचना है। सोचने का मतलब ये है कि अगर आपको घनमूल निकालना है, यहाँ इतना मोटा मोटा लिखा हुआ है कि आप घनमूल निकालिए। क्या निकालिए? घनमूल। यानी कि आपको 1728 का घनमूल निकालना है, तो आपको 1728 का कुछ नहीं करना, आपको 1728 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और जब आप 1728 के अभाज्य गुणनखंड कर दोगे तो आपको उनमें से 3 संख्याओं के समूह में से एक संख्या बाहर निकालनी है। अब ये मत सोचो 4 होगी तो क्या होगा, 5 होगी तो क्या होगा, 10 होगी तो क्या होगा। 3 संख्याओं के समूह में से एक संख्या बाहर। ये रही 3 संख्याओं के समूह में से एक संख्या बाहर, 3 संख्याओं के समूह में से एक संख्या बाहर, 3 संख्याओं के समूह में से एक संख्या बाहर। अगर आपका मन ये कर रहा है कि सर 4 संख्याएं होती तो क्या होगा, तो वो भी समझ लो। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप घनमूल 16 का मान बता दो कितना होगा, तो बच्चे 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। कितना हो गया 16 का अभाज्य गुणनखंड? सर 2 से काटा 8, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2 और 2 से काटा 1। यानी कि घनमूल 16 का जो मान होगा उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ऊपर से घनमूल का चिन्ह लगा दिया। आपने तो कहा था सर 3 संख्याओं में से एक संख्या बाहर, लो 3 संख्याओं में से एक संख्या बाहर। क्या बच गया हमारे पास में? आप कहोगे सर घनमूल 2 बच गया हमारे पास में। ये लो, ये लगा दिया आपने, ये आंसर आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, बस 3 संख्याओं में से एक संख्या बाहर। अगर यही चीज हमारे सामने ऐसे आ जाती, कुछ नहीं करना हम लोगों को, कि सर 32 लिखा है और 32 के ऊपर घनमूल का चिन्ह है, बताइए कितना आंसर होगा। सर 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है सर, 3 संख्याओं में से एक संख्या बाहर। सर ये रही 3 संख्या, बाहर। बचा कितना? सर 2 दूनी 4। सर घनमूल 4 बच जाएगा, जो बच गया छोड़ दो। ठीक, चलिए यस सर। शायद थैंक अब यू सभी सर। को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि सर हमें 3 संख्याओं के समूह में से एक संख्या बाहर निकाल देनी है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी? इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं की। किसकी बात करेंगे? अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स की। अच्छा आप लोग सबसे पहले जान बताइए, क्या आप लोग रेशनल नंबर्स, क्या आप लोग रेशनल नंबर्स, क्या आप लोग परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं? बताइए, बताइए क्या आप लोग रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं? ठीक है, तो जो भी बच्चा जानता है, अभी हमने माइक ओपन कर दिए, जो बच्चा जानता है सिर्फ वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि आप क्या जानते हैं उसके बारे में। रैशनल नंबर p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। क्यू बराबर नॉट इज इक्वल टू 0 हो और क्यू और p का साथ का गुणनखंड 1 हो। ठीक है, यानी पूर्णांक होते हैं वो पीर को। ठीक है ठीक है ठीक है, आप ये कह रहे हो कि सर रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। आप ये कह रहे हो ना? बोलिए कि वो सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू की वैल्यू 0 ना हो। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी एक बात बताओ, क्या रूट 2 एक परिमेय संख्या है? ये बताइए, क्या रूट 2 एक परिमेय संख्या है? बोलिए। नो सर। माइक, क्यों नहीं है? नो सर। क्यों नहीं है? आपने तो कहा था p अपॉन क्यू के फॉर्म। p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा रही। क्यों नहीं लिखा जा रहा? ये लिख दिया हमने तो, ये रहा p, ये रहा q। सर ये पूर्णांक नहीं है।
हाँ, अब आप देखोगे, आपने कहा कि सर ये पूर्णांक नहीं है, यानी कि अब आपके पास में एक नई चीज निकल कर आ गई है। क्या चीज निकल कर आ गई है? कि प्रिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? सर प्रिमेय संख्याएं वो होती हैं, वो सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं प्रिमेय संख्या कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं, एक बार फिर से सुनना डेफिनेशन को पूरी को, और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। वो सभी संख्याएं प्रिमेय संख्या कहलाती हैं, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए। अच्छा चलिए बताइए, पूर्णांक क्या होता है? बोलिए, पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक ऑल नंबर्स, होल नंबर्स। माइनस और जीरो को प्लस, छोड़कर धनात्मक सर, दोनों माइनस को छोड़ के ऋणात्मक दोनों है इसमें, और जीरो भी। अगर हम आपसे पूछे माइनस के 2.4, क्या ये पूर्णांक है? हाँ हाँ। तो बच्चे अब आप अपनी डेफिनेशन को बदल लीजिए। पूर्णांक क्या होते हैं? आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सुना होगा, 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, याद रखना, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वही पूर्णांक होती हैं, चाहे वो प्लस में आ जाए और चाहे वो माइनस में आ जाए। -1, -2, -3, और इनके साथ में एक जीरो हमें मिल जाता है फ्री में, कि सर प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं की माइनस वाली प्राकृतिक संख्याएं और जीरो। यानी कि अगर किसी संख्या को हमें ये बताना है कि वो एक पूर्णांक है या नहीं, तो पूर्णांक बताने के लिए बस आपको ये चीज चेक करनी है कि जो संख्या आपके पास में है वो एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। आपसे पूछा गया माइनस के 2.4 बताइए क्या एक पूर्णांक है? माइनस का मत देखो, ये देखो 2.4 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? आप कहोगे सर 2.4 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि दो प्राकृतिक संख्या है, दो के बाद में तीन प्राकृतिक संख्या है, 2.4 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस वजह से माइनस के 2.4 एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक होने के लिए प्राकृतिक संख्या का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ये देखना, आपसे कोई पूछने लगे माइनस के 9.5 क्या पूर्णांक है, आप कहोगे सर 9.5 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये पूर्णांक नहीं है। माइनस के 101 क्या एक पूर्णांक है? ये एक पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि 101 एक प्राकृतिक संख्या है। बोले क्लियर? बोलिए क्लियर? ठीक है, तो अब आपको आगे क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना था आगे अप्रिमेय संख्याओं के बारे में। तो अप्रिमेय संख्याएं यानी कि जो प्रिमेय नहीं है, तो हमें प्रिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। प्रिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक होता है और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्रिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स कहलाती है। बोले क्लियर? बोले क्लियर? कि जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, पी और क्यू। उमेश, बच्चे क्लास से बाहर निकाल देंगे अगर आपने एक बार फिर से ऐसी हरकत की तो। एक बार लिखकर भेज दो, समझ में आता है। ठीक है, तो पी और वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक होते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो सभी संख्याएं प्रिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे कि आपके पास में कुछ उदाहरण है, जैसे कि 4/5। अब आपको बताना है कि 4/5 क्या एक प्रिमेय संख्या है? बताइए। पहला, अगर ये एक प्रिमेय संख्या है तो आप y टाइप करें, और अगर नहीं है तो आप n टाइप करें। बताइए। ठीक, प्रिमेय संख्या है। कैसे पता लगा? सर ये ऐसे पता लगा क्योंकि ये p अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, और देखा जाए तो दोनों ही पूर्णांक हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैसी संख्या है? ये एक प्रिमेय संख्या है। ठीक है, ये कैसी संख्या है? ये एक प्रिमेय संख्या है। बताइए 3 कैसी संख्या है? सेकंड के बारे में बताइए। अगर ये प्रिमेय संख्या है तो आप y टाइप करें, और अगर नहीं है तो आप n टाइप करें। ठीक है, यानी कि आप ये कहोगे सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कितना लिख सकते हैं हम लोग? 1 लिख सकते हैं। यानी कि ये p अपॉन क्यू के रूप में लिखी गई है, p और q दोनों ही पूर्णांक हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी हमारे पास में एक प्रिमेय संख्या है। ऐसी संख्या एक प्रिमेय संख्या है। ठीक, चलिए 2.5 बताइए। थर्ड, 2.5 बताइए। प्रिमेय संख्या है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें।
बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए, क्या ये एक परिमेय संख्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक, आप कहोगे सर ये भी एक परिमेय संख्या है, क्यों? देखिए, अगर 2.5 है, आप इसका डेसिमल हटाओगे, डेसिमल के प्लेस पर एक आ गया, डेसिमल के आगे एक संख्या है तो एक जीरो आ गई, यानी कि 2.5 को आप लोग 25/10 लिख सकते हो। यानी कि p और q दोनों ही पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा बताइए, √49 कैसी संख्या है? √49 अगर परिमेय संख्या है तो, और अगर परिमेय संख्या नहीं है तो n टाइप करें। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हो बच्चे y भी लिख रहे हैं, बच्चे n भी लिख रहे हैं। सर n है। प्लीज बच्चे माइक मत ओपन कीजिए, देखिए समझ लीजिए। आप जानते हो √49 का मान कितना होता है? √49 का मान 7 होता है, 7/1, यानी कि p और q दोनों ही पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कैसी संख्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, यानी कि आपने एक डेफिनेशन बताई थी, क्या डेफिनेशन बताई थी? डेफिनेशन ये बताई थी कि वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हो, p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो सभी संख्याएं। तो आप लोग चाहे वो कैसी संख्या हो, चाहे वो दशमलव वाली संख्या हो, दशमलव में हो, चाहे वो रूट में हो, डिपेंड करता है कि उनके मान क्या है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि √9 बताइए कैसी संख्या है, बच्चे √9 कैसी संख्या है? सर √9 का तो मान 3 होता है और 3/1 ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब बताइए, क्या इतना सभी को क्लियर है जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है? ये बताइए। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बाकी सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं जल्दी से।